हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं एप्सिलॉन माइनस डेल मेथड से फंक्शन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। एप्सिलॉन माइनस जो डेल मेथड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है तो देखते हैं। 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल एम्प्लाइज दैट फंक्शन fx माइनस l ऑफ मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है हम लोग के पास स्वेच्छ अवयव है, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है, जिसका वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा का अस्तित्व तो उस टाइम रहेगा देयर एक्सिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ऑल डेल इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हमारा मेथड है। ठीक, अब देखो इस मेथड में दो पार्ट बनता है। एक पार्ट ये बन रहा है, दूसरा पार्ट ये बन रहा है। ये हो गया। हम समझने का कोशिश करते हैं दोनों पार्ट्स में। तो देखो 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल के बारे में, तो यहां से हम सॉल्व करें, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम इस छोटे वैल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस बड़ा वाला वैल्यू के बारे में। तब की स्थिति में x माइनस ए लेस देन मिल जाएगा डेल, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। 2 कहेंगे तो 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो दूसरा पार्ट जो बना है हमारा fx माइनस ऑफ l लेस देन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डेल होगा। ठीक, अब देखो इस फंक्शंस में, ये फंक्शंस में x का वैल्यू यदि a पुट करें, ठीक, तो यहां से f a माइनस इसमें l को सब्ट्रैक्ट कर दें और इसका मॉडुलस वैल्यू ले दे तो क्या मिल जाए हमें एप्सिलॉन मिलना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। ये हो गया। fx एक फंक्शन है, x इज क्या है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है चर राशि, ये हो जाएगा चर, और चर का मान जो होता है वैल्यू जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, तो यहां से मैं x इक्वल टू a पुट करूंगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट भी होगा, क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा। तो जैसे x के हिसाब पर मैं क्या करूं a, और ये जो लिमिट रहेगा इसके हिसाब पर, जैसे कि x टेंड्स टू 2 रहेगा, x टेंड्स टू 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 मिल जाएगा, टेंड्स टू 2, जहां पर x है वहां पर क्या करूंगा मैं 2 पुट करूंगा, तो एक वैल्यू ये बना, इट मींस दैट क्या हो जाएगा ये मेरा a आएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 मिलेगा, मतलब जहां पर a रहेगा उस जगह पर हम लिमिट पॉइंट रखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा मेथड। अब एक क्वेश्चन से लेते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन fx इक्वल टू 10 वेयर fx इक्वल टू मिला है 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास क्या है एप्सिलॉन माइनस डेल मेथड है, और इस मेथड से क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो ये मेथड क्या करता है 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल एम्प्लाइज दैट fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। मैं अभी बताया कि एप्सिलॉन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका अस्तित्व उस टाइम रहेगा डेल ग्रेटर देन 0 होगा तब, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन मिलता है, एक कंडीशन ये मिलता है, दूसरा कंडीशन ये मिलता है। ये लिमिट पॉइंट है, ये क्या है हमारा लिमिट पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर लिमिट लगा हुआ है, जैसे कि देखो x टेंड्स टू 2, तो ये 2 जो है किसका वैल्यू है a का वैल्यू है। ठीक है ना। दूसरी बात,
यहाँ पर यदि फंक्शन है और फंक्शन में मैं लंबाई को लेंथ को, है ना, एल मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, लंबाई को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं और मॉडुलस वैल्यू ले लूं तो क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर से मिलना चाहिए। तो देखो एक केसेस ये और दूसरा केसेस ये, तो मैं पहला केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। एम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा, डेल, ये हमारे पास है। मैं इस बड़ा वैल्यू के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में, बड़ा वैल्यू के बारे में, छोटे के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इस वैल्यू के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक, मैं लेस देन के बारे में बात करूंगा, इस वैल्यू के बारे में बात करूंगा, इस वैल्यू का, ठीक, इसलिए क्या मिल जाएगा मुझे, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा, डेल मिलेगा। अब देखो ये लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट क्या है मेरा, x इक्वल टू 2 है, तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 लेस देन क्या हो जाएगा, डेल, इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अगेन मुझे फार्मूला से क्या मिला हुआ है, वी हैव टू, अगेन मैं लिख सकता हूं फार्मूला से मुझे मिला है एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू, एफ एक्स के स्थान पर मैं पुट करूंगा इसको 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस ऑफ 10, इसको पुट करूंगा, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला है, यहां देखो, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू, इसको देखो ये 2 हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, देन सॉल्यूशन करेंगे, ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और माइनस ऑफ 10, ये हो गया, ठीक, यही मिलेगा। एम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू 2, इन दोनों में से देखो x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा 3 और करली ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस अब 10, ये हो गया। एम्प्लाइज दैट एफ एक्स मॉडुलस वैल्यू l सब्ट्रैक्टेड बाय लेंथ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2। अब मुझे ये बताओ आप x प्लस 3 और x प्लस 3 इसको मैं कॉमन ले सकता हूं तो x प्लस 3, तो दूसरा ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस अब क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब यहां से ये देखना है प्यारे बच्चों, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिला क्या, एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू मिल गया 2 और x प्लस 3 माइनस ऑफ 10, इसको सॉल्व करें तो एफ एक्स माइनस ऑफ एल इक्वल टू मिल जाएगा 2x प्लस ऑफ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10, सॉल्व करें तो ये मिलने वाला है हमें एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 4, इसको भी सॉल्व करें तो एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू मिल जाएगा 2 कॉमन निकाल दो तो x माइनस ऑफ मिल जाएगा 2, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। यदि इक्वेशन नंबर नहीं दोगे आप तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दोगे, इसका जो वैल्यू है उसको ला करके पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां मैं लिख दूंगा, ये देखो एफ एक्स माइनस एल लेस देन, ठीक है, ये इक्वल का निशान है वो बदल जाएगा, क्यों, दिस लेस देन डेल, तो लेस देन क्या हो जाएगा 2 डेल हो गया, ठीक, ये हो गया। अब देखो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या था, ये चाहिए था, ये हमें नहीं मिला, यहां पर क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, और सेकंड आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, लेट 2 डेल इक्वल टू एप्सिलॉन एम्प्लाइज दैट डेल इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में 2 हो जाएगा, इस वैल्यू को ऊपर में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन 2
एप्सिलॉन अपान में 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मिला क्या मुझे लास्ट में, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यही क्या करना था मुझे, प्रूफ करके दिखाना था। अब मैं लिख सकता हूं हेंस डेल इक्वल टू एप्सिलॉन अपान में 2 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। डेल का एक वैल्यू एप्सिलॉन अपान 2 है, उसको मैं पुट करूंगा, तब मेरा ये जो फार्मूला है एप्सिलॉन माइनस डेल मेथड जो है वो एक सब्ट्रैक्टेड वैल्यू के साथ में क्या हो जाएगा, मॉडुलस निकाल करके एक पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करेगा। ठीक, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। इसको एप्सिलॉन माइनस डेल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है बच्चों, 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल implies that fx minus l less than epsilon। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमेशा हम मानेंगे let epsilon greater than 0 there exists del greater than 0। there exists का मतलब होता है का अस्तित्व, मतलब 0 ग्रेट मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व उस टाइम है जब डेल ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो एक पार्ट मेरा ये है और एक पार्ट क्या है मेरा ये है, दो पार्ट है मेरे पास। इन दोनों पार्ट से क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल, एक कंडीशन हुआ। मैं अभी आपको बताया हूं कि मैं बड़ा कंडीशन के बारे में बात करूंगा, छोटा वाला कंडीशन का नहीं। मैं इस कंडीशन के बारे में कभी भी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इस कंडीशन के बारे में, ये वाला बड़ा वाला कंडीशन के बारे में। ठीक, इसलिए मैं लिखूंगा मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन क्या हो जाएगा मेरा, डेल होगा। क्या हो जाएगा, लेस देन डेल होगा, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक, अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा, ये लिमिट पॉइंट है मेरा, तो x लिमिट क्या है मेरा, देखो a इक्वल टू 2 है, तो यहां लिखूंगा 2 और लेस देन क्या हो जाएगा डेल। इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ये लूंगा। ठीक, अभी मैंने बताया कि ये क्या है मेरा f(x) फंक्शन बताया था ना, देखो f(x) फंक्शन है और लिखूंगा मैं x इक्वल टू 8, तब ये पॉजिटिव नंबर देगा। तो x के स्थान पर क्या लिखूंगा, मैं a लिखूंगा, वही क्या है मेरा एक नंबर है। ठीक, ये नंबर है। अब देखो इसको जैसे ही मैं सॉल्व किया, अगेन या तो फिर वी हैव टू, मेरे पास ये केसेस है, मॉड ऑफ f(x) माइनस ऑफ l इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ये लिख सकता हूं, ये हो जाएगा f(x) माइनस l इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख दूंगा। अब सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला है मुझे, f(x) माइनस l इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, ये मिल जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। अब देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई है, उसको सेपरेट कर दूंगा, अलग अलग कर दूं, ये इक्वल का निशान हट करके लेस देन इक्वल लग जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो f(x) माइनस l लेस देन इक्वल x प्लस 2 और है x माइनस 2, ये ठीक है। इसका वैल्यू मुझे मिला हुआ है, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा, f(x) माइनस l लेस देन इक्वल,
इसका वैल्यू जैसे पुट करूंगा तो इक्वल का निशान हट जाएगा, तो क्या मिला x+2 और ये मिल गया डेल। क्या मिल गया यहां पर? डेल मिल गया। ये हो गया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीट है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा मेरा 2। ये हो गया, ठीक। अब बताओ यहां पर मॉड ऑफ x-2 लेस देन डेल रख दिया, लेकिन मुझे चाहिए x+2 चाहिए ना भाई। क्या चाहिए? x+2। और x+2 कहां से मिलेगा मुझे, मतलब उसका वैल्यू कहां से मिलेगा? तो देखते हैं, ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है मेरा मॉड ऑफ x-2 लेस देन क्या है? डेल है। क्या है? लेस देन डेल है। अब लेस देन डेल है तो मैं यहां कंसीडर करूंगा लेट डेल इक्वल टू 1। एक वैल्यू कंसीडर करूंगा ताकि मुझे मॉड ऑफ x+2 का वैल्यू मिल जाए। तो देखो कैसे मिलेगा, एम्प्लाइज दैट x-2 लेस देन क्या हो जाएगा? 1। अब इसका दो वैल्यू आएगा, इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं इधर सॉल्व करता हूं, यहां नहीं लिखूंगा, इधर सॉल्व कर देता हूं। आपको समझना है, देन उसको यहां पर अप्लाई करना है। तो देखो x-2 लेस देन 1, एक वैल्यू आएगा x-2 और लेस देन 1, दूसरा वैल्यू आएगा -x-2 लेस देन 1। ये क्योंकि मॉड में है ना तो दो वैल्यू देगा, प्लस देगा माइनस देगा। इसको सॉल्व करूं तो x-2 लेस देन 1, इसको माइनस को ट्रांसफर करूं तो x-2 ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। इक्वालिटी से 11th क्लास। अब ये देखो x लेस देन 1 + 2 हो जाएगा ट्रांसफर होकर के, और x ग्रेटर -1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो आप तो क्या आएगा? x लेस देन 3 आएगा, x लेस देन 3 आएगा और x ग्रेटर देन 1 आएगा। इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, दोनों को हम मिला करके लिखेंगे तो x का वैल्यू बड़ा है 1 से और x का वैल्यू छोटा है 3 से। तो मैं तो सीधी से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1 लेस देन x, और इससे जो बड़ा है वो 3 है, तो ये लिख सकता हूं मैं, क्या दिक्कत है? तो इसके स्थान पर 1 लेस देन x लेस देन मैं 3 लिख सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक। तो इसको सॉल्यूशन करूंगा तो क्या मिलेगा? एम्प्लाइज दैट 1 लेस देन x लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां भी आपको यह बात करूंगा कि मैं ये छोटे वाला वैल्यू को बात नहीं करूंगा यार, छोटे वाला वैल्यू को बात नहीं करूंगा, मैं बात जो करने वाला हूं बड़ा वाला वैल्यू का बात करूंगा, इस वैल्यू के बारे में, ठीक है, बड़ा वाला वैल्यू के बारे में बात करूंगा। इसलिए क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या चाहिए मुझे? यहां पर +2 चाहिए, तो 2 लेस देन x+2 लेस देन 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 3 लेस देन x+2 लेस देन हो गया 5, ठीक। अब मैं यहां पर भी आपको क्या बोलूंगा, मैं छोटा वाला वैल्यू का बात नहीं करूंगा, इस वैल्यू का बात नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू के बारे में बात करूंगा, ये बड़ा वाला वैल्यू के बारे में। किसका? ये बड़ा वाला वैल्यू, लार्जेस्ट वाले में। तो मैं इसके स्थान पर x+2 मतलब हो जाएगा, देखो x+2 लेस देन क्या हो जाएगा? 5, मॉड x+2 लेस देन भी क्या हो जाएगा मेरा? 5 होगा। तो इसके जगह पर मैं क्या कर दूंगा? लेस देन 5 लिख दूंगा, लिख सकता हूं। तो देखो मॉड ऑफ x+2 ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार बड़ा वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x+2 लेस देन 5, और ये आ जाएगा x+2 मॉड ऑफ लेस देन भी क्या होगा? 5 होगा। इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, मॉड ऑफ x+2 ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? 2 में मैं लेकर के पुट कर दिया। बड़ा वैल्यू के बारे में बात किया, छोटा के बारे में बात नहीं किया, इसलिए क्या मिल जाएगा मुझे? ये मुझे मिलने वाला है, ये इक्वेशन है,
यहां लेते हैं तो देखो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन, इसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा 5 पुट कर दूंगा तो मिल जाएगा 5 डेल, ये हो गया। अब देखो डेल का एक वैल्यू तो मुझे क्या मिल गया है 1 पुट कर दिया मैं, एक वैल्यू क्या कर दिया 1 पुट किया तो एक वैल्यू तो मिल गया, तो दूसरा वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, लेट 5 डेल इक्वल टू एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन यहां से है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल, ठीक है। तो 2 डेल इक्वल टू भी एप्सिलॉन और 3 डेल इक्वल टू भी एप्सिलॉन और 4 डेल इक्वल टू भी क्या होगा एप्सिलॉन होगा, ठीक है। इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर डेल इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में 5 हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट करता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपॉन में 5, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो मुझे मिलने वाला है एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यही मुझे क्या करना था प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ जो डेल का जो वैल्यू है, डेल का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा डेल इक्वल टू हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस डेल इक्वल टू एक वैल्यू मिनिमम 2 वैल्यू होगा, डेल का मिनिमम 2 वैल्यू होगा जो इस क्वेश्चन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। और वो 2 वैल्यू क्या मिला मुझे 1 और एक मिल गया है एप्सिलॉन अपॉन में 5 और ये क्या है ग्रेटर 0, 0 से बड़ा है। तो इस टाइप का वैल्यू मुझे फाइंड आउट होगा। अब आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन से है लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x, ठीक इक्वल टू 0 लाना है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सॉल्व कैसे करेंगे we have to 0 less than x minus a less than del implies that एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये हो गया। और मैं हमेशा बता दूं कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, देयर एक्सिस्ट उस कंडीशन में डेल का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन मेरा यहां से आता है, एक कंडीशन मेरा यहां से आता है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, लेट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, बड़ा वैल्यू का बात करूंगा लेस देन क्या हो जाएगा डेल, ये आ गया लेस देन क्या मिल रहा है डेल। अब देखो यहां पर x टेंड्स टू 0, ये तो लिमिट है ना, यहां आ जाएगा x माइनस ऑफ 0 लेस देन डेल। फॉर्मूला मैं यहां लिख सकता हूं a इक्वल टू 0 इज लिमिट पॉइंट, लिमिट है ये इस टाइप का। तो क्या मिल जाएगा मुझे मॉड ऑफ x लेस देन डेल, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अगेन मैं ले सकता हूं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो x और ये मिल जाएगा sin 1 अपॉन x और l के स्थान पर क्या है ये l इक्वल टू 0, तो मैं क्या कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा। तो देखो यहां से एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू, इसको सॉल्व करूं तो x और ये हो जाएगा sin 1 अपॉन x हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करूं मैं तो एफ एक्स माइनस एल इक्वल टू यहां पर x मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा sin 1 अपॉन x, ठीक ये मिलेगा। अब दोनों को सेपरेट कर दिया तो ये इक्वल का निशान है वो हट करके क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल का लग जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो मैं इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूं, तो ये लिख दूंगा मैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन, एक इक्वल का निशान हट जाएगा तो यहां मिल जाएगा मुझे डेल,
क्या मिल जाएगा, डेल। अब देखो इसका वैल्यू मुझे नहीं मिला है, sin 1/x ये, ठीक, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया। बट हम जानते हैं इनक्वालिटीज जो होता है, बट इनक्वालिटीज क्या होता है, मॉड ऑफ sin 1/x लेस देन इक्वल 1। क्यों, sin x लेस देन इक्वल भी क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ fx माइनस एल लेस देन डेल, और ये हो जाएगा 1। तो एम्प्लाइज दैट क्या मिला मुझे मिलने वाला है fx माइनस एल लेस देन डेल मिल गया। बट ये भी तो जानता हूं मैं, इसके बराबर क्या हो जाता है, लेट, या तो फिर बट करके भी लिख सकते हैं, या तो वी हैव टू डेल इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है बच्चों, तो इस टिप से आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।